हेलो दोस्तों, शॉन टिप्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोटापा कम करने वाली सर्जरी के बारे में। इसको बोलते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी और इसका चलन कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इससे पहले इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा असमंजस था साइंटिफिक लोगों में भी और आम लोगों में भी जिनकी सर्जरी होती थी। लेकिन अब इसके बारे में काफ़ी सारे एविडेंसेस, काफ़ी सारी रिसर्च हो चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में अभी हमारे पास में उपलब्ध है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी बढ़ाने में सहयोगी होगा। देखिए, मोटापा पहले हम मानते थे कि लेज़ीनेस, जो आलसी लोग हैं, ज़्यादा खाते हैं, सिर्फ उन्हीं तक लिमिटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटापे के बहुत सारे कारण हैं और इसलिए इसको बोला जाता है कि मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन है, यानी कि एक से ज़्यादा कई सारे फैक्टर जो होते हैं वो मोटापा में हिस्सेदार होते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो डाइट और एक्सरसाइज करके भी वेट कम करने में नाकामयाब होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हतोहास हो जाते थे कि उनका वेट कम नहीं हो रहा। और वज़न बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां भी साथ लग जाती है, चाहे वो डायबिटीज़ की है, चाहे वो हाइपरटेंशन की है, चाहे वो दिल की बीमारी है, चाहे वो ब्रेन के स्ट्रोक से रिलेटेड है। बहुत सारी प्रॉब्लम जो है मोटे इंसानों को जो लग जाती है। अब देखिए, मोटा किसको कहते हैं। देखिए, इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। एक तो सब्जेक्टिव, आप किसी को भी मोटा कह सकते हो। एक है कि साइंटिफिक तरीका क्या है। इसका तरीका होता है बीएमआई के ज़रिए हम जानते हैं आपकी जो वज़न कितना है, वेट किलोग्राम में बटे में हाइट स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर, और वो हाइट लेते हैं हम मीटर में, वेट बटे में हाइट स्क्वायर इन मीटर, तो बीएमआई की जो है नंबर आ जाएगा। आमतौर पर बीएमआई जो होता है वो 18.5 से 24.9 के बीच में जो है नॉर्मल माना जाता है। 25 से 29.9 के बीच में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ओवरवेट, कि वज़न बढ़ गया है। और जब ये 30 के ऊपर 30 या 30 से ऊपर चला जाता है तो इसको बोलते हैं ओबेसिटी। और जब 35 के ऊपर पहुंच जाता है किसी का तो इसको बोलते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। जब हम लोग बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो बैरिएट्रिक सर्जरी में हम लोग जो है 35 या 35 से ज़्यादा जिसका बीएमआई होता है उन्हीं को एलिजिबल मानते हैं। और सिर्फ बीएमआई ही, बॉडी मास इंडेक्स ही इसका तरीका नहीं है। इसके अलावा और भी दो चार चीज़ें हैं जो जानी समझी जाती है इस सर्जरी से पहले। क्या कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा खाने की बीमारी होती है, जिसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। कईयों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, इसमें कई लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। तो इस तरह के कई बार जो है मानसिक रोगी होते हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम मोटापे की ज़्यादा होती है। इसलिए उन लोगों में जो है बैरिएट्रिक सर्जरी का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा अगर वो मानसिक तौर से उनका संतुलन ठीक नहीं है। सर्जरी कर दी, उसके बाद में फिर से वो इतना खाते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो मोटिवेटेड लोग हैं, जिनके अंदर विल पावर है, जो कोशिश कर रहे हैं लंबे टाइम से वेट कम करने की और हो नहीं रहा है, तो उनके लिए, और उनका बीएमआई अगर 35 से ज़्यादा है, साथ में कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है और भी कई तरह की असेसमेंट होती है, अगर ये सारे क्राइटेरिया में कोई बंदा जो है पार हो जाता है तो उसको बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए सजेस्ट किया जाता है। बैरिएट्रिक सर्जरी अभी तक पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे होती रही है। अब तो इंडिया में भी काफ़ी जगह पे बैरिएट्रिक सर्जरी होती है और बहुत अच्छी सर्जरी होती है, बल्कि दूसरे देशों से हमारे कंट्री में लोग सर्जरी करवाने के लिए आते हैं। तो बैरिएट्रिक सर्जरी जो होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा, इंसान जो वज़न कम करेगा, उसके लिए दो तरीके की चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है। पहली बात तो वो खाए कम, और दूसरा जो है कंज्यूम ज़्यादा करे। तो जो मॉर्बिड ओबीज होते हैं, यानी कि 35 या 35 से ज़्यादा जिनका बीएमआई होता है, उनके साथ में और भी कई तरह की दिक्कतें होती हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि पेट को उतना छोटे साइज़ का बना दिया जाता है कि वो इंसान खाएगा ही कम, यानी कि उसको एक पाउच बना दिया जाता है अलग से, ताकि उसमें जो है खाना, पेट में खाना ही कम मात्रा जाएगा। जब खाना कम मात्रा में जाएगा तो वज़न जो है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो खाना हमने खाया है वो हजम ही कम मात्रा में हो। उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा पित्त होता है, खाना हजम करने के लिए काम करता है, पैनक्रियाटिक जूसेज होते हैं। पैनक्रिया जो एक ग्लैंड होता है जिससे जूस निकलते हैं, जो खाना हजम करने में मदद करते हैं। इसका क्या करते हैं, एक बाईपास बना देते हैं। उससे क्या होगा, खाना हजम होगा नहीं और कम खाना हजम होगा, उससे भी वेट लूज़ होने में मदद मिलती है। जो पहले वाला मैंने जो बताया स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, ये बेसिकली आसान प्रोसीजर है। 2 से 3 दिन में जो है आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है।
और इसको आसान है करना, इसकी कॉम्प्लिकेशन कम है। हार्डली 3 या 4% लोग हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन होती है। कॉम्प्लिकेशन के नाम पे ज़्यादातर लोगों में जो है अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, या विटामिन B12 जो है उसकी कमी हो जाती है, जो आराम से एड्रेस भी किया जा सकता है। जो दूसरी टेक्निक है माल अब्जॉर्प्शन टेक्निक, जिसमें खाना कम हजम होता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होती है और इसलिए और उसमें लंबा टाइम भी लगता है, तो इसलिए उसको कम अवॉइड किया जाता है। ज़्यादातर दुनिया में स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करी जाती है। अब इसमें होता क्या है कि पहले जैसे सर्जरी हो गई, सर्जरी होने के बाद में फिर उसको शुरुआती तौर पे लिक्विड डाइट दी जाती है, फिर उसको धीरे धीरे करके 6 से 8 हफ्ते में जो है सेमी जो सॉलिड डाइट पे लेके आया जाता है, नॉर्मल डाइट पे। लेकिन नॉर्मल डाइट पे भी उसकी जो कैलोरी जो है, खाना जो खाएगा उसमें जो कैलोरी है वो 800 किलो कैलोरी से ज़्यादा नहीं दी जाती है। धीरे धीरे करके उसको 12 बार, जब उसका टारगेट पूरा हो जाता है, उसका बॉडी वेट के हिसाब से, जितना उसकी हाइट के हिसाब से उसका जो बॉडी वेट आ जाता है, उसकी एज के हिसाब से, फिर उसको धीरे धीरे करके 1200 किलो कैलोरी तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये है बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारी धारणाएं हैं, लेकिन उसके बारे में अब काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है। अब ये माना जाता है कि जो कॉम्प्लिकेशन है 5 से 7 साल के जिन्होंने सर्जरी हो गई है, उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार जो है इसमें कॉम्प्लिकेशन कम है। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा जो है जगह पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छे से सर्जरी की जाती है। और अगर ये वीडियो देखने वाले कोई मॉर्बिड ओबीज़ है, जिसका BMI जो है 35 या 35 से ज़्यादा है, या जिसको कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या किसी और तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको ये है काफ़ी हेल्पफुल होगा। बल्कि आजकल इस तरह की रिसर्च के रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जिन लोगों के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो डायबिटीज़ है शुरुआती तौर पे, और मोटापे की वजह से डायबिटीज़ हो गया है, या डायबिटीज़ के साथ में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों में जब ये बेरियाट्रिक सर्जरी करी दी जाती है तो उनका शुगर भी काफ़ी मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा लोगों में देखा गया है कि कंट्रोल हो जाता है। तो ये था बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको बेरियाट्रिक सर्जरी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर पेशेंस।